नरसंहार हुआ था महाभारत में, तो उसको देख के जो शिव थे वो काफी गुस्सा हो गए थे कि भाई मतलब 7 मिलियन पीपल का नरसंहार होना अपने आप में बड़ी बात है उस टाइम पे। और जब महाभारत खत्म हो गया था, पांडवाज ने अपने राजपाट के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया था, बस उनको राजपाट ही चाहिए था, इसके वजह से इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। ये चीज देखे जो शिव है इतना भयानक गुस्से हो गए थे, वो उनसे मिलना भी नहीं चाह रहे थे, ना उनका एक बोलते ना मुंह देखना भी नहीं चाह रहे थे। एक तरीके से ऐसा कुछ हुआ था पांडवाज के साथ। तो जब उनका महाभारत खत्म होने के बाद उन्होंने अपना राजपाट बनाया, पांडवाज ने राजपाट बनाया, कुछ टाइम तक उन्होंने शासन भी किया उस पर। लेकिन जो उसमें से युधिष्ठिर थे जो राजा बने हुए थे, तो उनको ऐसे ऐसे अपशगुन समझते हो ना, अपशगुन होना जो राजा के लिए नहीं होने चाहिए लेकिन राजा के साथ हो रहा है, ऐसे बड़े बड़े अपशगुन। तो जब युधिष्ठिर समझ नहीं पाए थे, युधिष्ठिर जाके श्री कृष्ण के पास जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, कि इतने बड़े बड़े अपशगुन मेरे साथ नहीं होने चाहिए थे, या मेरी प्रजा पे इससे इफेक्ट पड़ रहा वगैरह। तो वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि एक तरह से राम जो महाभारत हुई थी, जो इसमें इतने सारे नरसंहार हुआ था, यानी कौरव जो थे वो पांडवाज के भाई यानी छोटे भाई थे, यस ऑनेस्ट छोटे भाई थे। और उन्होंने उस राजपाट की वजह से अपने छोटे भाई तो छोड़ो, अपने गुरु अपने पितामह मतलब किसी को नहीं छोड़ा था, एक उसके लिए सबका नरसंहार ही बोल सकता हूँ मैं उसे, यही किया था। तो ये चीज देख के गुस्सा हुए हैं एक तरीके से, या इस चीज को लेके लाइक गुस्से तो वो हो गए थे शिव, लेकिन जो इतना भयानक नरसंहार इन पांडवाज ने किया था तो उनपे एक पाप चढ़ चुका था। यस पाप भी लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु ब्रह्म हत्या बोलते हैं जिससे जो अपने गुरु और उनका भी हत्या कर दी थी एक तरीके से लाइक। और इस पाप को हटाने के लिए वही पाप उनको ज्यादा बाहर आ रहा था, उबलता हुआ पानी बोलते हैं इससे, ऐसा बाहर आ रहा था वो अपशगुन लेके। तब युधिष्ठिर बोलते कि इसका उपाय क्या है, इसको कैसे हम मतलब निपटा सकते हैं वगैरह। अब निपटाने के लिए वहाँ पे जो श्री कृष्ण भगवान है वो कहते हैं कि आपको शिव के दर्शन करने होंगे, शिव के। लेकिन शिव पहले से ही इन पे देख के तो भयानक गुस्से हो रखे, क्योंकि मैं उनको पहले से बता रहा हूँ ऐसे गुस्से में, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप भाई भाई होने के बाद तुम आपस में समन्वय नहीं बना रहे तो आप बाहर क्या बना पाओगे, आपस में ही कट जा रहे हो, आपस में इतना बड़ा नरसंहार कर दे रहे हो। तो जो शिव थे वो उनको दर्शन या उनसे मिलना ही नहीं चाह रहे थे पांडवाज को लेके। तो जो उनमें से बड़ा भाई था पांडवाज का, जो बड़ा भाई युधिष्ठिर था, उसने कहा कि हमें शिव की तपस्या शिव की ढूंढ में तो जाना ही होगा। शिव थे उस टाइम पे काशी करके, यानी शिव का वास था काशी में। तो जब वो अपना राजपाट छोड़ देते हैं यानी सन्यासी रूप में आते हैं, तो राजपाट को देते हैं वो परीक्षित को। परीक्षित था अभिमन्यु की वाइफ का बेटा, परीक्षित को देते हैं, परीक्षित को राजपाट बना देते हैं और अपने आप चले जाते हैं शिव के दर्शन के लिए या शिव की खोज के लिए। अब इसका वाई है क्यों जा रहे थे वो ऐसे, जब वो शिव के दर्शन के लिए जाते हैं तो शुरू सबसे पहले जो पांडवाज और उनकी वाइफ जो भी उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने एक मूर्ति का क्रिएट किया था, एक मूर्ति क्रिएट की थी, जैसे कि उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कुछ होंगे शिव, इस तरीके से एक मूर्ति का क्रिएट किया था। वो आज की डेट भी है, उस एरिया को बोलते हैं बूढ़ा केदार, वो आज की डेट में भी है वहाँ पे पांडवाज द्वारा निर्मित मूर्ति जो उन्होंने बनाई थी, वो आज की डेट में। वहाँ से ऊपर मैंने कहा कि वो काशी में थे, या शिव का वास काशी में होता था। तो शिव जैसे काशी की तरफ आते हैं, ये पांडव जैसे काशी की तरफ आते हैं, तो शिव को पता रहता है कि ये मेरी खोज में आ गए। शिव ने कहा मैं इतनी आसानी से इनको दर्शन तो दूंगा भी नहीं। जैसे वो काशी की तरफ पहुंचते हैं वहां से शिव लुप्त हो जाते हैं, यानी गुप्त हो जाते हैं। तो एक तरीके से देखा तो इनविजिबल जिसे बोलते हैं हम, वैसे जब वो गुप्त होते हैं तो उस एरिया को आज की डेट में हम बोलते हैं गुप्त काशी। गुप्तेश्वर मंदिर है वहाँ पे जहाँ पे शिव गुप्त हुए थे। वहां से आगे जब वो निकलते हैं आपका गौरीकुंड के लिए, गौरीकुंड से भीमबली, भीमबली से ऊपर उस टाइम तो भीमबली तो यस नाम तो बाद में दिए गए, उस टाइम वो ऐसे जा ही रहे थे शिव के दर्शन के लिए। जब वो ऊपर जहाँ केदारनाथ का टेम्पल है वहाँ पे पहले टेम्पल नहीं हुआ करता था उस टाइम पे शिव जैसे मेडो पे बफलोज वगैरह जो आपने सुबह को वहाँ पे देखा हुआ शालमी में वो बहुत सारे बफलोज, बस ऐसे लाइक सेम वो वहाँ पे जो एरिया में बफलोज थे बहुत सारे, उन्हीं बफलो के रूप में थे शिव भी, क्योंकि शिव आसानी से उनको दिखना नहीं चाह रहे थे। इसी चीज को लेकर उन्हें भयानक स्ट्रगल कराना चाह रहे थे। जब वो चीज से उन्होंने देखा था कि इतने सारे बफलो हैं, पर पांडवों को इतना पता था कि इतने सारे बफलो होने के बाद कोई एक बफलो तो जरूर है शिव के रूप में, लेकिन कैसे पहचाने। तो वहां पे जो भीम थे उन्होंने क्या किया कि दो रिच होती यानी दो सिलाई होती बड़ी बड़ी, इधर की एक सिलाई इतनी बड़ी एक इतनी बड़ी काफी बड़ी, तो इसमें अपना पाँव इस तरीके से फैला दिया, मतलब अपना आकार बढ़ा के इस तरीके से पाँव फैलाया और कहा कि जितने भी बफलो हैं सब मेरे पाँव के नीचे से उनको दौड़ाओ। यस वो अब शिव एक, यस शिव तो शिव है,
वो कैसे इनके नीचे से जाएंगे। हाँ। उन्होंने ये यस वो सही भी था। जैसे वो उन सारे बफलों को लगाने बैठे तो जो शिव है वाकई जो बफलो थी वो पीछे 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 होती गई, काफी पीछे पीछे। लास्ट एक ऐसा टाइम आया कि अब उसका बचना मुश्किल था, वो वहीं पे धंस गया था। यानी आधा जो आगे का शरीर होता है ना, जो उसका धड़ होता है, पूरा धंसने ही वाला था जमीन के अंदर, जैसे धंसने वाला था, क्योंकि ऊंचाई पे भीम था। भीम ने वहां से आके उसकी पूंछ पकड़ी पीछे से, यानी उसे वहीं पे थाम लिया, यानी रोक लिया वो उस बफलो को जो वो धंस ही रही थी, उसको रोक लिया। जैसे क्विक सैंड में हम डूबते हैं ना, वैसे सेम दिस उसको रोक दिया था वहीं पे। उसको रोकने से जो रुका हुआ भाग है वही है केदारनाथ। केदार मीन्स पृष्ठ, जो पीछे का भाग। केदारनाथ यानी एक संस्कृत लेटर है। केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, ये सारे के सारे संस्कृत लेटर, इनके कुछ अर्थ हैं। केदार मानी पृष्ठ, जो भाग वहां पे भीम ने रोका था, वो भाग की पूजा होती है। केदारनाथ का जो शिवलिंग है वो ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ इस तरीके से है, ऐसा पीछे का जैसा भाग लगता है, क्योंकि एक पत्थर जैसा टाइप का है। और वो आगे वाला भाग धंस चुका था उसके अंदर, धरती के अंदर। तो वहाँ पे शिव ने एक तरीके से उनको अपने पृष्ठ भाग के ही दर्शन दिए थे वहाँ पे, अभी भी वो एक तरीके से फुल्ली दर्शन नहीं भी थे। तो वहाँ से फिर वो गए आपके मध्यमेश्वर, सेकेंड आपका आता है मध्यमेश्वर। अब आपने केदारनाथ का वो देखा होगा, केदारनाथ जब भी आप देवताल से देख रहे होंगे सनराइज, तो केदारनाथ का वो ठीक वहाँ पे था, जो माउंटेन था केदारनाथ माउंटेन, और यहाँ पे उसका मंदिर है। और जो चौखंबा है उसके जस्ट नीचे पे है मध्यमेश्वर टेम्पल। उसके बीच में अराउंड 400 किलोमीटर का बाई वॉकिंग ट्रैक है, जो उन्होंने उस टाइम किया था पांडवाज ने। और 200 फीट बर्फ भी रही होगी उस टाइम के बाद, तो उसमें चलने के लिए। जब वो यहाँ पहुंचे मध्यमेश्वर में, तो मध्यमेश्वर में पहले से शिव थे, क्योंकि मध्यमेश्वर में नहीं तो क्यों जाते पांडवाज, पहले से शिव थे वहाँ पे। और बहुत पहले की उसकी भी कहानी है, फटाफट लगा देता हूँ। वहाँ पे जब पहले के टाइम पे शिव हुआ करते थे, तो शिव की सिर्फ अपनी वो थी, एक तरीके से शिवलिंग जैसा टाइप का था। और एक ग्वाला हुआ करता था, जिसके मतलब बहुत सारे गाय वगैरह जिसके पास हुआ करते थे। उन्हीं में से एक गाय, कामधेनु करके एक गाय थी, उसको पता था कि शिव का शिवलिंग कहाँ पे है। और वो वहाँ पे जाके हमेशा दूध अभिषेक स्वयं ही कर देती थी, हमेशा। लेकिन एक दिन जो ग्वाला है, जो चरवाहा है, उसने देख लिया कि भाई, उसने कहा इस पत्थर पे ये अपना दूध वेस्ट कर दिया, और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे दूध नहीं मिल रहा, क्योंकि वो रात को क्या होगा, दूध मिल कहाँ से आएगा, क्योंकि दूध तो वहाँ अभिषेक हो गया। तो जब ग्वाला एक तरीके से परेशान और इतना गुस्सा हो गया कि उसने कहा इसको छोड़ देता, इतने सारे गाय में इसको मैं डैडी कर देता हूँ, ऐसा कुछ। उसके बाद जो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए जो हथियार हुआ करता था, उससे जैसे उसने वार किया उस पर, वो कामधेनु ही गायब हो गई वहाँ पर से, जो कामधेनु गायब थी। और उसका जो वार था, जो कुल्हाड़ी का जो वार था, वो सीधा गया शिवलिंग पे, शिवलिंग का सीधा ऐसे फाड़े हुए अभी भी हैं। जब भी आप वहाँ मध्यमेश्वर पे जाओगे, तो मध्यमेश्वर के मंदिर के अंदर जाओगे, तो वो उनको चंदन से इस तरीके से क्रिएट करते हैं। जैसे हिमाचल में एक बिजली महादेव करके है, 12 साल में एक बार बिजली गिरती है, पूरा टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर वो जुड़ाता है, यानी मक्खन पता नहीं क्या क्या करके जुड़ाते हैं। वैसे सेम आपका मध्यमेश्वर में है। जब वो पांडवाज मध्यमेश्वर में आए थे, तो जो शिव है, शिव ने वहां से लिप्त हो गया था। शिव ने जो अपने जो बीच की नाभि है उसका दर्शन, यानी मध्य मीन्स नाभि, जो बीच की नाभि है, बस इसी को ही रखा और सारा कुछ ट्रांसपेरेंट कर लिया अपने आप को, यानी लुप्त हो गए वहीं से। और फिर जाके जो पांडवज हैं, उन्होंने वहां पे भी सिर्फ यही दर्शन किए थे। वो आके तृतीय केदार, यानी तीसरा केदार है हमारा तुंगनाथ, जिसपे हम कल जाएंगे। और तुंग मीन्स भुजाएं और हृदय, जो शिव की भुजाएं और हृदय है, उनकी पूजा होती है तुंगनाथ टेम्पल पे। भले आज के डेट पे वो मूर्ति सारी के सारे उखी मठ में होंगे, लेकिन वहाँ पे उसकी वो पूजा होती है जब भी आप वहाँ पे जाओगे। इससे डिटेल में आप मंदिर उससे भी पूछ सकते हो जो वहाँ पे है, क्योंकि यस जो ये मंदिर है ये भी बनाया गया है पांडवास द्वारा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, जो हम जिस टेम्पल के लिए हम कल जाएंगे, थोड़ा एफर्ट तभी लगेगा, क्योंकि इतने हाइट पे वो वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल। एक आपने ये भी सुना होगा श्रीखंड महादेव, वो 18,000 फीट पे, लेकिन एक लिंग रूप में है, ना कि एक स्ट्रक्चर रूप में। और जो तुंगनाथ का जो स्ट्रक्चर बना है, जैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि यार कैसे बना होगा, तो बहुत कुछ है उसका तरीका। लेकिन क्योंकि पिरामिड भी बने हैं, पर पिरामिड के लिए तो यस पानी का यूज हुआ है, यहाँ किसका यूज हुआ, तो यहाँ इस चीज़ को लेकिन लाइक उन्हीं से लगता है कि भाई पांडवाज ने ही बनाया होगा, क्योंकि इतनी हाइट पे ऐसा। और जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर एक पत्थर रखा जाता है, सिंगल स्टोन, क्योंकि जब मंदिर बनता है तो उसके ऊपर से एक पत्थर रखा जाता है। वो अराउंड ना भी होगा तो 10 टन का होगा वो पत्थर, तो वो उठा के किसी ने रख दिया। तो यस वो एक शक्तिशाली था भीम, जो इतना उठाने की सामर्थ्य था, यानी सहस्रों हाथियों का बल था उसके अंदर। तो उसको तो वो आसान बात थी कि ऐसा रखना। तो यस हो सकता है वो।
और उसके बाद जब वो ये तीनों केदार के यानी दर्शन किए थे उन्होंने, तीनों केदार में सिर्फ अभी शिव ने अपने बॉडी के ही दर्शन दिए हैं, अभी तक एक संपूर्ण रूप से दर्शन भी नहीं। उसके बाद जो ये 3 केदार हैं ये हमारे रुद्रप्रयाग में ही हैं, यानी आपका केदारनाथ, मधमेश्वर और ये आपका तुंगनाथ, ये तीनों के तीनों रुद्रप्रयाग में ही हैं। अब जो 2 केदारनाथ आते हैं वो आपके चमोली में डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट जस्ट आगे गोपसर जाओगे वहाँ से चमोली यानी बद्रीनाथ साइड जाओगे तो चमोली में आता है वो। चमोली में जैसे वो यस पांडवा जी जब उस एरिया में गए तो उनको वो गए थे कल्पेश्वर महादेव करके, कल्पेश्वर उर्गम वैली में पड़ता है, जो उर्गम वैली है वहां पड़ता है। जब वहां पहुंचे तो वहां पे शिव ने जो कल्प मीन्स केश, जो उनके बाल जटाएं थी सारी सारी वहां पे छोड़ दी थी, अपने आप ही गुप्त हो गए थे वहां से क्योंकि इतने गुस्से में थे। लास्ट पहुंचते हैं वो आपका रुद्रनाथ, वहां पर शिव का रौद्र अवतार की पूजा होती है, यानी शिव ने पांडवाज को दिखाया था कि मुझे कितना गुस्सा है तुम पे। यस, जब भी मैं भी गया हूँ रुद्रनाथ में, रुद्रनाथ अगर हम फंस गए तो रोना आता है क्योंकि यस रौद्र अवतार की पूजा होती है, समझ जाओ क्या रुलाएगा वो। शिव का जब भी मैं भी गया हूँ तो मैं घोड़े में गया हूँ समझो, क्योंकि मैं जाना और आना था तुरंत तुरंत, क्योंकि इतनी लेट करते नहीं, काफ़ी लंबा अराउंड 26 किलोमीटर है रुद्रनाथ की जो ट्रैकिंग है। और जब रुद्रनाथ उनको जब ये एक तरीके से पूरे के पूरे दर्शन नहीं हुए थे तब गए थे वो यहाँ से छोड़ के पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, यानी शिव का जो मंदिर, जो विशाल मंदिर है, वो मंदिर एक तरीके से जो केदारनाथ है उससे भी एक स्टेप आगे है काठमांडू मंदिर। और कहा जाता है जो बफलो केदारनाथ में धसी थी उसी का सर आया था वहाँ पे जो पशुपतिनाथ मंदिर में, इसीलिए वहाँ का नाम था पशुपतिनाथ मंदिर। और वो भी आपको पता होगा अर्थक्वेक आया था नेपाल पे, कितना भयानक अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे। 5000 ईयर पुराने वो मंदिर, ऐसा आर्किटेक्चर यानी मूव करने वाला आर्किटेक्चर, यस उस टाइम पे ही था, अभी तक वो यस खड़े हैं वहाँ पे वो मंदिर बड़े बड़े, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने उसे सर्टिफाइड किया है 5000 ईयर पुराने वो। जैसे वहाँ पहुंचे वो तो वहाँ पे शिव ने अपने संपूर्ण रूप के दर्शन, एक विराट रूप बोलते हैं ना इससे, संपूर्ण रूप के दर्शन जैसे उनको दिए तो उनके जो पाप थे, जो उन्होंने महाभारत में जो पाप कमाए थे वो वहीं पर से नष्ट हो गए थे, नहीं साफ हो गए थे। अब उनको जाना था सहज शरीर स्वर्ग, यानी क्यों जाना था, क्यों करना था, वो इसीलिए करना था क्योंकि उनको सहज शरीर स्वर्ग के लिए निकलना था। तो सहज शरीर स्वर्ग के लिए निकलने से पहले जब वो ऊपर आए थे तो प्रयाग बनते हैं, यानी 2 नदियों के मिलने को बोलते हैं प्रयाग। तो सबसे पहले मिला था उनको देव प्रयाग, उसके बाद आता आपका रुद्र प्रयाग, उसके बाद आता आपका नंद प्रयाग, उसके बाद आता आपका कर्ण प्रयाग, उसके बाद आता आपका विष्णु प्रयाग। जैसे वो विष्णु प्रयाग, एक और प्रयाग भी होता है सोन प्रयाग, लेकिन सोन प्रयाग में आपका अलकनंदा वो नहीं है, मिल नहीं रहे क्योंकि हर जगह अलकनंदा से ही बने हुए हैं क्योंकि एक कॉमन नदी है अलकनंदा, वो उसमें नहीं है सोन प्रयाग। सोन प्रयाग में तोसी नदी और मंदाकिनी का संगम है, इसलिए सोन प्रयाग भी यस वो छठ में मात है। विष्णु प्रयाग जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां से आगे बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ से स्वर्गारोहणी का ट्रैक करते हैं क्योंकि यस उनके पाप धुल गए, अब वो सहज शरीर स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले उन्हें अपना नाम भी यहीं छोड़ना है। नाम का मतलब समझ रहे हो, सब कुछ छोड़ना है। नाम छोड़ने का मतलब यही है, नाम भी तो यहीं से मिला है, मेरा नाम पंकज है तो यहीं से मिला है कि पंकज क्या, नहीं तो क्या हूँ मैं वगैरह, ये इस तरीके से पूरा कुछ छोड़ना था यहाँ, तभी जाके एक साफ मन लेके आपको ऊपर जाना है। तो जब उन्होंने ट्रैकिंग किया है स्वर्गारोहणी की ट्रैक, तो उनके साथ साथ 5 भाई पांडव, उनकी वाइफ और एक कुत्ता भी उनके साथ चल रहा है, ठीक है, पूरे साथ में चल रहे हैं। जितनी मैंने कान लगाई तब तक कुत्ता चल रहा है उनके साथ साथ। और जब काफी आगे चलते हैं यानी स्वर्गारोहणी के लिए काफी आगे निकलते हैं तो उनमें से सबसे छोटा ये भाई यानी नकुल थोड़ा सा एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा अपनी ज्यादा बुद्धि लगा देता कहीं पे भी, थोड़ा ये समझता कि क्या बोलते हैं उसको, कहीं पर भी कुछ भी बोलते तो ओवर स्मार्ट जैसे बन जाना, वैसे ज्यादा था नकुल। यस अपने आप को ये समझता था, वहाँ भी ये समझ रहा था। इसी के वजह से सबसे पहले वो गिरता है, गिरने का मतलब है डेथ। जैसे वो गिर जाता है उसके बाद गिरती है द्रौपदी, थोड़ा आगे जाके काफी किलोमीटर आगे जाके द्रौपदी गिर जाती है। द्रौपदी का गिरने का भी कारण था, द्रौपदी जब उसका स्वयंवर हुआ था, यानी द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उस टाइम अर्जुन ने उसे स्वयंवर में जीता था, यानी उसके एक्चुअल में वो वाइफ और वो बने थे हस्बैंड एक तरीके से। लेकिन एक माँ के वचन की वजह से उसको 5 भाइयों की वाइफ बनना पड़ा था। लेकिन जो द्रौपदी थी उसने 5 भाइयों के साथ समान तरीके से नहीं रखा, लेकिन नहीं रखा है,
अर्जुन की तरफ ज्यादा आकर्षित रहा है वो, अर्जुन के साथ ज्यादा रही है, मतलब मीन्स देखा जाए तो अर्जुन को ज्यादा भाव दिया था उसने अपने पांचों भाई, पांचों उसके अगर भाई पति है तो पांचों के साथ तो इस बराबर ही तरीके से रहना चाहिए, लेकिन उसने ज्यादा भाव अर्जुन के साथ दे दिया था, इसीलिए उसको वो दंड मिला था वहां पे, क्योंकि यस अगर ये मान लिया तो इसको पूरी तरह से मानना चाहिए। वहां पे वो गिर जाती है। उसके बाद जस्ट आगे जाके थोड़ा आगे जाके सहदेव भी गिर जाता है। सहदेव इसलिए गिरता है क्योंकि सहदेव थोड़ा सा मतलब एक तरीके से सुंदर था, काफी सुंदर था, उससे अपनी सुंदरता पे इतना वो था कि क्या बोलूं कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं है, एक तरीके से इस तरीके से वो जब उस चीज को तब भी उसने छोड़ा नहीं था, वहां वो गिर जाता है। अब आगे पहुंचते हैं युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, वो काफी आगे जाते हैं और एक ऐसी दो शिलाएं आती है, यानी दो रिज, यानी एक रिज है, जैसे एक रिज है और एक रिज वो बर्फ वाले, ऐसा कुछ समझो। अब इसके बीच जाने के लिए ऐसा कुछ चलना होगा, ऊपर नीचे इस तरीके से, तब ऊपर पहुंचेंगे। उन्होंने कहीं बार किया, क्योंकि युधिष्ठिर भीम अर्जुन ने कहीं बार ऊपर नीचे, कहीं बार ऊपर नीचे। एक बार अर्जुन के मन में है कि भाई मैं यहाँ से यहाँ तो पुल बना सकता हूँ, बाणों का पुल बना सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक धनुर्धारी है वो। तो वहाँ पे युधिष्ठिर ने कहा कि यस आप आज स्वतंत्र हो, आप बना सकते हो, कि कुछ भी आपके मर्जी कुछ भी बना सकते हो। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने ये बोला, अर्जुन ने अपना वो जो धनुर्विद्या का जो अभिमान था ना उसको छोड़ा नहीं, उसने सीधा गांडीव का आह्वान कर दिया। गांडीव जैसे उसके हाथ में आता, वो यहाँ से यहाँ तक पुल बना देता, उसमें काफी लंबा पुल, कहीं किलोमीटर लंबा पुल, अपने बाणों से ही। तो वहां पे युधिष्ठिर बोलते हैं क्योंकि कर्म आपने किया है, मेहनत आपने किया, तो सबसे पहला अधिकार आपका होता है जाने का। तो जैसे अर्जुन आगे आधे रास्ते पहुंचता है, वो पूरा का पूरा पुल ही ढह जाता है, पूरा पुल, और ढहने के बाद वो कहीं हजारों 100 फीट गहरी खाई में गिर जाता है अर्जुन। डेथ का मतलब, इसका मतलब है डेथ, क्योंकि यस उसे अपने उस धनुर्विद्या पे इतना अहम था कि मुझसे बड़ा धनुर्धर कोई है नहीं, इस चीज को लेके उसने अपना गांडीव का भी त्याग नहीं कर पाया था वो। तब जब वो गिर जाता है तो उसके बाद बच जाते हैं भीम और युधिष्ठिर और वो कुत्ता। काफी आगे जाने के बाद वो भी सिर्फ ऐसे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। एक ऐसा एरिया आता है जैसे बॉटल नग बोलते हैं, जैसे हम पानी की बोतल खोलते हैं ना, उसके बाद से उभरा हुआ भाग होता है ना, वो वाला उभरा हुआ भाग, वो भी सेम ऐसे कुछ, यहाँ से लटको, ऐसा लटको फिर यहाँ चढ़ो, इसे बोलते हैं बॉटल नग। तो भीम के सामने जैसे वो आता है वो ऐसा उभरा हुआ भाग, तो भीम कहता है कि भाई ये उभरा हुआ भाग के ऊपर से कौन चढ़ेगा, कौन ऐसा लटकेगा, कौन है, क्योंकि यस वो थोड़ा सा मोटी बुद्धि का बोल सकते हैं भीम को, ऐसे था भी। तो जो भीम था, भीम ने ये चीज जब उसके समझ में नहीं आया, तो उसने, क्योंकि वो भी सहस्रों हाथियों का स्वामी था, बल का स्वामी था, तो उसने जो अपनी गदा है उसका आह्वान करके उस शिला पे पूरे बल के हिसाब से जोर से मार दिया। वो शिला के मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े हुए कि वहां पे दलदल ही बन गई, इतनी जोर से, यानी सहस्रों हाथियों का बल लग गया था उसमें। जैसे वहां पे दलदल हुआ, वो भीम भी उसी दलदल में घुस चुका, यानी गिर चुका था, और काफी इतना तक घुस चुका था, साथ साथ में कुत्ता भी उसी के साथ साथ गिर गया था उसमें। लेकिन युधिष्ठिर ने भीम को छोड़कर कुत्ते को अपने पास निकाला था, उस दलदल से निकाला था, क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी उस दलदल में जाने के लिए। भीम के लिए यस, भीम ने वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी थी, इसे बोलते हैं, क्योंकि यस अपने बल का जहाँ पे कोई इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए वहां पे उसने उस तरीके का बल का इस्तेमाल किया था, तो वो उसका खामियाजा वो था, वहीं पर ही वो समाप्त हुआ था, यानी डेथ हुई थी। एक युधिष्ठिर ही जो थे वो स्वर्ग की सीढ़ी पे, यानी स्वर्ग के दरवाजे पे ही वो पहुंचे थे, स्वर्ग के जो स्वर्ग में सहज शरीर स्वर्ग में ही वो पहुंचे थे। जैसे वो स्वर्ग के दरवाजे पहुंचते हैं युधिष्ठिर, तो स्वर्ग के जो दरबारी होते हैं, जो स्वर्ग के जो दरबारी होते हैं, वो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि वेलकम जी, आपका वेलकम, लेकिन आपके साथ जो ये कुत्ता है ये नहीं आ सकता, अंदर नहीं आ सकता, इसे आप बाहर ही छोड़ो, ऐसे वगैरह वगैरह। वहां पे युधिष्ठिर बोलता है कि जहां से ये कुत्ता है, यानी जीरो से लेकर हीरो की बनने की जो कहानी है मेरी, वो इस कुत्ते की भी रही है। तो ये कुत्ता जब तक अंदर नहीं घुसेगा तब तक मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ी बहस करता है, यानी उसके साथ जो द्वारपाल होता है, तो वो समझ जाता है कि भाई अब तो ले आना ही होगा, यानी बिना इनके अंदर जाए हुए तो नहीं जा सकता। लेकिन वो कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वो कुत्ता स्वयं धर्मात्मा यमराज ही थे जो उनके साथ चले थे। जब ज्यादा डिबेट हो जाता है उस चीज में कि कुत्ता अंदर जाएगा बाहर जाएगा, तो वो अपना रूप दिखाने बैठ जाते हैं, धर्मात्मा यमराज ही आ जाते हैं कि भाई मैं हूँ, अब आप अंदर चलो। तब जाके युधिष्ठिर अंदर जाने के लिए वो होते हैं, बाध्य होते हैं। तब अंदर जैसे वो अंदर घुसते हैं तो उनको अपने कौरव भाई भी दिखते हैं, यानी सीढ़ी स्वर्ग पे, पर अपने जो अपने भाई हैं वो नहीं दिखते उनको स्वर्ग में। तो स्वर्ग के दरबारियों को पूछते हैं कि मेरे भाई लोग कहाँ हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं। तो युधिष्ठिर जो स्वर्ग दरबारी हैं वो बोलते हैं युधिष्ठिर को कि आपके जो भाई हैं वो हैं नर्कलोक में। नर्कलोक को समझो जेल, आज के डेट में जेल जहाँ 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, यस जेल, उसी को नर्कलोक बोलते हैं।
जहाँ आपको समाज से सबसे दूर किया जाएगा। यस, नरकलोक। जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ने द्वारपाल को बोला कि चाहे मेरे भाई नरकलोक में हो या स्वर्गलोक में, जहाँ वो हो मैं वहीं रहना चाहूँगा, वहीं जाना चाहूँगा। लेकिन एक धर्मात्मा को एकदम नरकलोक में नहीं ले जा सकते हैं। अब ये समझो ना कि पीएम को एकदम जेल में कहाँ से डालेंगे भाई, बहुत प्रोसेस चाहिए उस चीज़ के लिए। लाइक ऐसा कुछ उसके साथ हुआ। लेकिन जब युधिष्ठिर एक तरीके से बस एक ही शब्द रहा उसके मुंह पे कि बस केवल मुझे अपने भाइयों से मिलाओ, चाहे नर्क में है चाहे कहीं भी है, लेकिन भाइयों से मिलाओ। तो लास्ट में जो द्वारपाल हैं वो बाध्य ही हो जाते हैं उनको ले जाने के लिए। जैसे वो नर्कलोक में पहली बार नर्कलोक में पहुंचते, तो पहली बार कोई धर्मात्मा नर्कलोक में आया, नर्कलोक में। तो जैसे नर्कलोक में पहुंचे तो नर्कलोक के वासियों ने भी समझा कि ये अलग सी एनवायरनमेंट किसने क्रिएट करी, यानी यस एक धर्मात्मा की अपनी एक अलग सी एनवायरनमेंट। या अब ऐसा समझो जैसे कोई बंदा भयानक सेंट मार के लो भाई अभी तो बैठ गया, तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि भाई सेंटी एनवायरनमेंट। ऐसे ही कुछ जब एक धर्मात्मा एक अलग एरिया में चले जाए जहाँ पाप ही पाप हो रहे हैं, वहाँ पे चले जाए तो वो थोड़ा उन पाप को हटाएगा, यानी उनको थोड़ा दूर करेगा उस चीज़ को लेके, लाइक इस चीज़ को लेके। वैसे कुछ जब वहाँ आए तो उन्होंने, जैसे युधिष्ठिर जब नर्कलोक में आए तो नर्कवासियों को भी समझ में आ गया था कोई धर्मात्मा आया है। जब युधिष्ठिर ने थोड़ा अंदर जाके अपने भाइयों को देखना शुरू किया, तो सबसे पहले उनको अपना एक भाई दिखा था, अर्जुन। अर्जुन के मुंह में बहुत सारे बाण भर दिए जा रहे थे, यानी जैसे ही वो आ रहा सीधा मुंह में बाण भर दिए, खत्म हो रहा, जाओ भाई, फिर से आ रहा फिर से मुंह में बाण भर दिया। इस तरीके से उसकी यातनाएं दी जा रही थी वहाँ पे। अब इसका कारण है क्यों दिया जाता था, जब अर्जुन अपनी गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, तो जो गुरु द्रोण है वो एक दिन एक छोटे से तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। उनके पीछे से एक मगरमच्छ आता है, लेकिन मगरमच्छ उनको मारता नहीं है, लेकिन अर्जुन आके अपनी धनुर्विद्या का इस्तेमाल करके उसके मुंह में इतने सारे बाण भर देता है, मगरमच्छ का मुंह ऐसे ही वो मर जाता है ऐसे। उसका उतना वहाँ पे गलती भी नहीं थी उस मगरमच्छ की कि वो उसको मार देता है, मारने पे उतार हो जाता है। इसी का दंड था यस अर्जुन के लिए। उसके बाद थोड़ा आगे जाके उनको भीम दिखता है। भीम को तो सहस्रों हाथियों के नीचे कुचल दिया जा रहा था, यानी जैसे आ रहा उसको फेंको और हाथियों के नीचे कुचलो और मार दो, इस तरीके से। यस, वो वहाँ का यातनाएं उनको जो भयानक दी जा रही थी, उसका भी कारण है वो क्यों होता है ऐसे। जब महाभारत होते, महाभारत में उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य करके, उनको तब तक आप नहीं मार, यानी जीत नहीं सकते जब तक उनके हाथ में हथियार है, यानी उनका धनुष है। जब तक उनके हाथ में धनुष है तब तक चाहे अर्जुन भी क्यों ना हो वो उन्हें परास्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि यस गुरु होता है। तो जो भीम थे उन्होंने एक वो बनाई थी योजना कि भाई हम अश्वत्थामा को मारते हैं, उनके बेटे को मारते हैं। लेकिन अश्वत्थामा को मारना भी कोई आसान सी बात नहीं थी, क्योंकि यस गुरु द्रोण के आप बेटा है और ऐसे कुछ चक्रव्यूह में रखा हुआ है जहाँ जाना भी मुश्किल है। तो जो भीम था उसने एक चालाकी की वहाँ पे। एक हाथी हुआ करता था, उसका नाम था अश्वत्थामा करके, एक हाथी था महाभारत में, उसको ही उड़ा दिया। यानी अपने जो गदा से उससे उस हाथी को उड़ाया, उसे खत्म कर दिया, हाथी को खत्म कर दिया। हाथी का नाम था अश्वत्थामा, हाथी का नाम था। और पूरे उसमें वायरल करने बैठ गया कि मैंने अश्वत्थामा को मारा अश्वत्थामा को जरूर है, लेकिन हाथी को मारा है, हाथी के नाम का अश्वत्थामा को मारा है। वो आइडिया कृष्णा का था, वो आइडिया कृष्णा का भी था, हाँ, उन्होंने ठोक दिया उसको, ठीक है। लेकिन यस उसका वो दंड उसको वहाँ ऊपर इसी चीज के लिए लिया जाता था, क्योंकि जो हाथी के लिए उन्होंने ऐसा किया ना, जो उन्होंने इस तरीके से किया था ना, तो वो उसका दंड भी ऊपर उन्हें उसी तरीके से मिल रहा था, हाथियों के नीचे ही दबाया जा रहा था उसको, इस चीज को लेकर। तब जाके उनके हाथ से, क्योंकि तब जाके गुरु द्रोण को इतना पता था, जब तक युधिष्ठिर ने नहीं कहा कि हाँ मेरा बेटा, आपका बेटा मर गया, तब तक मैं मतलब किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। यस, युधिष्ठिर के अलावा वो जैसे युधिष्ठिर के सामने पहुंचते, क्योंकि भीम ने तो वायरल कर दिया कि भाई मैंने अश्वत्थामा मार दिया। जैसे वो युधिष्ठिर के सामने आते हैं, जैसे युधिष्ठिर के सामने पहुंचते हैं, युधिष्ठिर के सामने बोलते हैं कि क्या मेरा बेटा मरा है या जीवित है, कैसा है वगैरह। तो वहाँ पे युधिष्ठिर बोलते हैं कि मतलब संस्कृत लैंग्वेज में नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हतो हता। लेकिन अभी तो आपने सबने अच्छे से सुन लिया कि भाई मैं क्या नार मरा या कुंजर, नार मरा या हाथी मरा तो अश्वत्थामा है, कुंजर मीन्स हाथी होता है। पर वहाँ पे जितना मैंने अभी बोला, ये जैसे नरोवा आया युधिष्ठिर के मुंह से, वैसे श्री कृष्ण भगवान ने वहां से अपना शंख बजा दिया। तो उसके वजह से जो गुरु द्रोण थे उनको वो चीज अच्छे से नहीं सुनाई दी थी। उन्होंने समझा नरोवा नर मीन्स नर, और उसके बाद उनको अश्वत्थामा हतोहता ही सुनाई दिया। उन्होंने समझा नर मीन्स इंसान, अश्वत्थामा मर गया। इस तरीके उनके जैसे ये सुनाई देता है, उनके हाथ से हथियार छूट जाते हैं। यस, तब उनका जो वो था, जो हमारा सीडीएस है सेनापति,
वो उसको उनको मार देता है इस तरीके से, यस, गुरु द्रोण को उस टाइम पे। वही जो वही एक पाप था एक तरीके से युधिष्ठिर का, मैंने इसलिए बोला ये युधिष्ठिर का भी वो एक पाप था वहाँ पे। युधिष्ठिर ने अपने गुरु को अच्छे से कन्विंस नहीं किया था वहाँ पे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपने क्या सुना है। अब अगर ऐसा बोलता तो कभी वो महाभारत जीत भी नहीं पाते, कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि यस गुरु द्रोण एक इतने बड़े वो थे, उनके हाथ से जब तक हथियार हैं तब तक उनको मार नहीं सकते, क्योंकि पितामह भीष्म को भी उन्होंने एक लड़की की वजह से मार पाए, वरना तो मुश्किल था। वैसे ही सेम थिंग उनके साथ ही हुआ था, शिखंडी की वजह से बस। यस ये तो रही यस यहाँ की महाभारत की कहानी, जो उन्होंने स्वर्गारोहणी के लिए स्वर्ग का जो किया था। उसके बाद जब ये चीज उन्होंने देखा था युधिष्ठिर ने यहाँ ऐसा हो रहा है, तो वो काफी टाइम बाद रहने के बाद अपने उनको उनकी यातनाएं पूरी करने के बाद उनको लेके स्वर्ग गए थे, अपने भाइयों को लेकर, सारे के सारे भाइयों को लेकर स्वर्ग गए थे। स्वर्ग में यस आराम से एक स्वर्ग के उसमें रहने बैठ गए। यस ये थी यहाँ की कहानी। और लास्ट एक छोटी सी कहानी फटाफट बताऊंगा चंद्रशिला की। चंद्रशिला की इसलिए बताना क्योंकि हमने कल चंद्रशिला भी जाएंगे। कहानी है, कंप्लीट करना है वो स्वर्ग मिलता है उसको। कौन सा? सबको स्वर्ग मिलता है। हाँ हाँ मिलता है। युधिष्ठिर एक क्वेश्चन पूछता है उसको। किसको? वो गेट वाला युधिष्ठिर को एक क्वेश्चन अभी मुझे भी इतना याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये भी मेरा हेजी मेमोरी है। वो पूछता है दुनिया में मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग क्या होता है? मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग क्या होता है दुनिया में? को पता होगा। He knows पूरा वो महाभारत गीता everything he has read. He knows he is not there. हाँ ओके, तो आंसर है कि दुनिया में डेथ सबको होता है। हाँ, पर हम जैसे जीते हैं कि डेथ हमें कभी नहीं होगा, ये से बिलीफ से हम जीते हैं। Sorry, my translation is bad. That's surprise है। Yeah, so The biggest surprise is death. so biggest surprise is that humans live in that way. Death सबको होता है, पर आपको नहीं लगता है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता है मुझे डेथ होगा, तो यही मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्टर है। तो उस उत्तर से वो पांडवास को स्वर्ग मिलता है। तो ऐसा ही भी स्टोरी है, वो ठीक है नहीं मुझे पता नहीं था। अरे स्टोरी जो स्टोरी मैं सुना रहा हूँ ये कहीं तरह के वर्जन में आ चुके हैं। मैंने इतनी जगह सुन लिया, मैंने कहा वर्जन उतने तक मेरा भी ये सही वर्जन सुना है। बहुत सारे वर्जन मैं भी सुन चुका हूँ। ये जब ये एक तरीके से देखा जाए तो यस इंसान को, मैं बताऊँ कैसे सोचता हूँ अपनी लाइफ को लेकर। लाइक इंसान को लाइफ जो जिंदगी बोलते हैं ना, लाइफ बोलते हैं ना, वो हर टाइम मिलती रहती है, यानी हर सुबह को न्यू लाइफ इज गुड लाइफ। जैसे बोलते हैं ना, हम जब सुबह उठते हैं तो हमें एक न्यू लाइफ मिलती है। डेथ एक बार मिलती है बस, न्यू लाइफ कहीं बार मिलती है। अब उसको आप कैसे जियोगे वो आपके हाथ में होते हैं। वो चीज़ तो अलग थिंग है, ये चीज़ तो छोड़ो। जब यस वो पूरी कहानी हो गई, ये मैं चंद्रशिला वाली कहानी बोला। चंद्रशिला की इसलिए क्योंकि यस हम कल जाएंगे। मून का टेम्पल का किसी ने देखा है? मून का टेम्पल, चंद्रमा का टेम्पल कहाँ पे है इंडिया में? कहाँ पे है? नहीं पता। ओके, मून का टेम्पल है यहाँ चंद्रशिला में। चंद्रशिला में इस मून का टेम्पल यानी चंद्रमा का टेम्पल है। उसकी कहानी है, दो तरह की कहानी। एक तो GMBM करके गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड वालों ने लिखा है। जो दक्ष प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति मीन्स जो हिमालयाज के स्वामी थे उस टाइम, दक्ष प्रजापति उनको यही बोला जाता था। उनकी बहुत सारी कन्याएं थी, यानी बहुत सारी कन्याएं। उनमें से एक कन्या का नाम था रोहिणी करके। और जो चांद थे, और चांद जो चंद्रमा था, और रोहिणी और चंद्रमा पे लव मैरिज होता था। लव मैरिज विदाउट दक्ष की परमिशन, यानी दक्ष को पता ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है इनके बीच में। पर एक ऐसा दिन आता है कि जब रोहिणी चांद के बिना रह सकती है और चांद रोहिणी के बिना रह सकता है। तो जब दक्ष को यह पता चला, दक्ष बेहद गुस्सा हो जाता है चांद को लेके। गुस्से में एक श्राप दे डालता है उसको चांद को लेके कि तुम्हारा जो तुम पे जो क्षय रोग, और क्षय मीन्स एकदम धीरे धीरे और लुप्त हो जाओगे इस तरीके से। वो एक तरीके से उनको श्राप मिल गया था। उस श्राप को मिटाने के लिए, क्योंकि यस वो श्राप होने के बाद उनकी उम्र छिन जा रही थी उनसे, उनकी आयु छिन जा रही थी। तो उसको बचने के लिए चंद्रमा ने कई सौ साल का तपस्या किया था एक तरीके से चंद्रशिला पे। तब जाकर उन्होंने शिव को एक तरीके से शिव को ही उन्होंने वो किया था, खुश प्रसन्न किया था। शिव जाके, क्योंकि शिव एक ऐसे भोले बाबा बोलते ना, या सबके लिए बोले, या वाकई में सबके लिए। तो उन्होंने उसकी वो एक तरीके से कैटेगरी अलग टाइम्स में डाला। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा कम होता जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा तुम फिर से बढ़ो, यानी पूर्णिमा फिर छोटे होते हैं ना, फिर बढ़ते हैं। वो ऐसा होगा। और दूसरी वर्जन है, दूसरा तो मेरा खुद का है। वो तब की बात है जब गणेश जी जब अपने वाहन के पास, सबसे पहले जब उनके पास उनका वाहन मूसक मिलता है, मूसक में बैठने की लर्निंग ले रहे थे, यानी सीख रहे थे कि कैसे बैठना है पहली बार।
और उनके पीछे से चांद उनको देख के हंस भी रहा था बड़े बड़े जोर जोर से कि भाई इतना बड़ा ये क्योंकि वो तो जो गणेश और जो मूसक है वो आपस में ही बात कर रहे हैं कि भाई मुझे इस तरह रख ऊपर रख ये सब। इसलिए चांद हंसी रहा उनको देख के। जब गणेश जी नीचे आके उनको पूछते हैं कि भाई तुम्हारा हंसने का कारण क्या है, तो वह कह रहा तुम्हारा मुंह ऐसा, तुम्हारा पेट ऐसा, तुम कैसे चढ़ सकते हो। मतलब एक तरह से उनकी इंसल्ट करने बैठ जाता है गणेश की। तो गणेश समझ आता है कि भाई इसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा ही अभिमान है, इसको दिखाते हैं। तो वहाँ पे गणेश उसको भी एक श्राप देता है। श्राप क्षय रोग का मतलब है जो एकदम सुंदर सा इंसान है उसमें मैं काला पैंट पोत लूँ, लो भाई नेकेड, तो वो कैसे लगेगा। एक तरीके से उसके लिए बीमारी है ना वो। तो जैसे जो श्री कृष्ण भगवान है नहीं गणेश ने जब उनको श्राप दिया था तो वो एकदम काले हो गए थे, यानी जो एकदम सुंदर था वो एकदम काला हो जाए तो वो उसके लिए बीमारी है। तड़पने बैठ गया था चांद उस बीमारी की वजह से। तो उस बीमारी को मिटाने के लिए उसने भी चंद्रशिला पे कहीं 100 साल तपस्या की, शिव की तपस्या में। लेकिन शिव ने मना कर दिया। शिव ने कहा कि जिसने आपके साथ ये किया है, क्योंकि यह श्री गणेश को प्रथम पूज्य बोला जाता है और जो उन्होंने किया है वो वही कर सकते हैं। क्योंकि एक मैंने मीन्स 3 असुर हुआ करते थे, उन्हें बोलते हैं त्रेतासुर जैसा कुछ। उनका एक ऐसा वरदान था जिसके बारे में बता देता हूँ। ऐसा बाण जो बाणी ना हो, ऐसा रथ जो रथी ना हो, ऐसा धनुष जो धनुषी ना हो, समझ रहे ना, कुछ अलग ही। उस चीज से ही हमारी मृत्यु हो सकती है जब हम एक लाइन पे आ जाएं, वायुमंडल में एक लाइन पे आ जाएं। तो वो जब शिव ने क्योंकि ऐसा रथ बनाया कि जिसका टायर सूर्य ही बना हुआ था टायर, तो समझ जाओ क्या रथ होगा वो इस तरीके से। तो उसमें जो बाण का जो उन्होंने संधान किया था तो बिना गणेश की पूजा किए गए थे, वो हुआ ही नहीं। अब शगुन हुए उसमें, यानी उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां आती गई। जब नीचे आए तो शिव जो भगवान थे उन्होंने अपनी बेटे की पूजा की थी, यानी प्रथम पूजा उनका बेटा ही है, उनके अपने बेटे की पूजा की, तब जाके वो सक्सेस हुए थे वहाँ। तो वही चीज लेके जब यहाँ पे चंद्रमा को बोलते हैं कि जिसने आपके साथ ये किया है आप एक बार उनको प्रसन्न कीजिए, आपका निवारण वही कर सकते हैं। यानी मतलब था गणेश को प्रसन्न करो। तो तब जाके कहीं 100 साल फिर गणेश की तपस्या करने पे लग गए। तब जाके गणेश जब सामने आते थे, गणेश बोलते हैं कि यस जो मैंने आपको अभिशापित किया, यानी श्राप दिया है, उसका एक तरीके से मैं एकदम साफ तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं उसका टाइम पीरियड बिल्कुल कम कर सकता हूँ। यानी एकदम नील समझो। जब भी पूर्णिमा लगेगी उसके जस्ट नाइट को आप गायब रहोगे, यानी आप इस अवस्था में रहोगे उस दिन। और फिर से आपकी समान कैटेगरी होती रहेगी, लेकिन एकदम साफ नहीं होगा। ये कहानी थी वहाँ ऊपर चंद्रशिला की कहानी, जहाँ हम कल जाएंगे चंद्रशिला पे। जस्ट उसके नीचे है एक रावण शिला करके। अब इसकी कहानी छोड़ो, उसकी कहानी नहीं सुना पाऊंगा, इतना लंबा हो जाएगा। बस मैं एक और बोलना चाहूँगा, क्योंकि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, वो पूरे बैंक पे कंट्रोल लगता है ना, पूरे बैंक को देखता है क्या क्या हो रहा है। वैसे ही उखी मठ है, उखी मठ पूरे पंचकेदारों को देखता है। यानी जितनी भी डोलियां हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, वो सारी की सारी आती है यानी उखी मठ में। उखी मठ में आप पंचकेदार के पिंड रूप में भी दर्शन कर सकते हैं और पिंडी रूप में भी दर्शन कर सकते हैं और उनकी मूर्तियों के भी दर्शन करते हैं, जो आप इतनी दूर जाके देखते हैं। दर्शन करके आए। वहाँ की कहानी फटाफट बताता हूँ। वहाँ उस उखी मठ का नाम पहले उषा मठ था, फटाफट बोल देता हूँ। एक राक्षस था, उसका नाम था बाणासुर करके, उसकी बेटी का नाम था उषा, उषा की सहेली का नाम था चित्रलेखा करके। उषा एक दिन सोती है, उसके मन में, उसके सपने में एक राजकुमार आता है। राजकुमार, वो राजकुमार कौन था? श्री कृष्ण का बेटा था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध उसके सपने में आते हैं, उत्तरा के क्या है, किसका नाम है, उषा के सपने में। उषा जैसे सुबह आते हैं, वो अपने सहेली चित्रलेखा के सामने आते हैं कि भाई मुझे ऐसा ऐसा एक वो आया है, यानी सपना है, एक राजकुमार आया। वो एक्चुअली चित्रलेखा उसका नाम ही ऐसा था। वैसे एक कलाकार थी, जैसे बोला कि उसका नाक बाहर है या उसका कान या ऐसे है या वैसे, वो सेम चित्र बना देते इमेजिनेशन करके, और उसने बना दिया सेम उसका ही ये अनिरुद्ध का ही चित्र बना दिया। और उसने समझ लिया ये तो द्वारिका का रहने वाला राजकुमार है, क्योंकि उन्होंने चित्र बना दिया था उसका। तो जैसे वो ये समझते हैं, तो जो चित्रलेखा है वो हवा में ट्रेवल करके द्वारिका पहुंचती है। द्वारिका से अनिरुद्ध को उठा के बाणासुर का जो राज वहाँ होता है वहाँ पहुँचा देता है। लेकिन वहाँ आते ही बाणासुर उनको पकड़ लेता है। बाणासुर जैसे उनको पकड़ता है, अपनी बेटी को भी, अनिरुद्ध को भी कारागार में डालता है। वहाँ से एक लेटर भेजता है, क्योंकि बाणासुर और कृष्ण आपस में भयानक जानी दुश्मन थे। ऐसे जानी दुश्मन की एक का मुंह भी नहीं दे सकते, कैसे बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना यहाँ के आज की डेट में, ऐसा कुछ। तो वहाँ से एक लेटर भेजते हैं, संदेश भेजते हैं कि भाई आपकी हिम्मत है तो आप अपने पोते को, यानी पोते ही थे श्री कृष्ण के, क्योंकि बेटे के बेटे थे वो,
अनिरुद्ध को, उनको बचा के दिखाओ या उनको मुझसे छुड़ा के दिखाओ। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि भाई एक सहज संबंधी तरीके से भी रह सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ समझाते हैं उसको कि भाई जब उनके बीच में उनको पता था कि भाई यार श्री कृष्ण भगवान इस अंतर्यामी, उनको पता रहे कि ये हो क्या रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करके भाई हो सकता है, आप आराम से हम जीवन यापन किया जा सकता है, लेकिन उसके तो मन में खून सवार, यानी सर में खून सवार जिसको बोलते हैं ना, वो युद्ध के लिए अपनी सेना उतार दिया उसने, रणभूमि जिसे बोलते हैं। यहाँ से श्री कृष्ण भगवान ने भी सेना उतार दी, क्योंकि अब विवास हो गए थे इस चीज को लेके। और क्योंकि जो बाणासुर था, बाणासुर के पास एक महाअस्त्र था। महाअस्त्र का मतलब है ब्रह्मांड अस्त्र बोलते हैं इसको, ब्रह्मांड अस्त्र। वो अस्त्र ऐसा था जैसा अगर एक बार आपने उसका इस्तेमाल कर दिया तो कहीं हजारों आकाश यानी मिल्की वे खत्म हो जाएंगे, एक ही सेकंड में हजारों मिल्की वे खत्म हो जाएंगे। इतना बड़ा, इतना भयानक अस्त्र था वो ब्रह्मांड अस्त्र। और कृष्ण को भी पता था कि इसके पास एक दैवीय यानी दिव्य अस्त्र है उस चीज को लेके, लाइक वो इसका यूज तो जरूर करेगा मुझ पे। जो श्री कृष्ण भगवान थे उसने जो बाणासुर थे उसके सहस्रों हाथों काट दिए थे, फिर जाके उसने अपना वो अमोघ अस्त्र यानी जिससे मैं बोल रहा हूँ ब्रह्मांड अस्त्र, उसका इस्तेमाल कर दिया। और श्री कृष्ण भगवान ने भी अपना अमोघ अस्त्र यानी सुदर्शन का ही इस्तेमाल कर दिया। और यस, भगवान थे, उस भगवान के साथ कैसे जीत पाते थे वो भी, चाहे कितना भी अमोघ अस्त्र, उन्हीं का बनाया हुआ अस्त्र है, उन्हीं पर यूज करोगे। वो जैसे वो सुदर्शन आता, सुदर्शन जो ब्रह्मांड अस्त्र है उसको अपने अंदर ही अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेता है। सोखने के बाद जो सुदर्शन है वो सीधा बाणासुर पे ही जाता है मारने के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि बाणासुर एक तरीके से शिव के बड़े भक्त थे, जितने भी राक्षस हुआ करते थे वो सब शिव के बड़े भक्त हुए करते, बड़े भक्त हुए हैं। और जब शिव ने देखा कि भाई अब तो बाणासुर को बिना मेरे हस्तक्षेप के नहीं बचाया जा सकता, तो वो तुरंत वहाँ पे आके सुदर्शन को रोक देते हैं, सुदर्शन को शिव ही रोक देते हैं। जैसे वो रोक देते हैं उसको, तब वो सीधे सीधे उनको बोलते हैं कृष्ण को कि भाई आपके पास सिर्फ एक यही मात्रा है कि सीधे सबको मार दो। उनको नहीं था पता कि इन्होंने तो इनके साथ समन्वय यानी बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पे तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि भाई मैंने कई बार इनको बताया है कि हम इस तरीके से भी जीवन यापन कर सकते हैं, नहीं ये मान रहे तो ये युद्ध के लिए, तो हम भी युद्ध के लिए रेडी हुए हैं। तो तब जाके जो बाणासुर है उनको समझाते कि भाई किसके साथ युद्ध कर रहा है, भाई वो तो जिनके साथ हम जीत नहीं सकते उनके साथ आप युद्ध कर रहे हो एक तरीके से। तब जाके शिव के वजह से वो समन्वय बैठाते हैं। तब जाके जो उषा और प्रद्युम्न है उसकी, अनिरुद्ध है, उसकी शादी होती है यहाँ पे उखी मठ में। उसकी शादी होने के बाद उस एरिया का नाम था उस टाइम रखा गया था उषा मठ, धीरे धीरे करके उसका नाम है उखी मठ। यस, ये थी यहाँ की संपूर्ण कहानी फटाफट। ओ भाई साहब।